और मेरे पीछे ही बैठी है। मजाक था यार। मैंने उसकी प्रोफाइल चेक की उसी वक्त। उसकी पिक भी लगी हुई थी, पर मैं उसे पहचान नहीं पाया। शायद मैं उसे नहीं जानता था। तभी उसका मैसेज आया, बस करो, अब कितना देखोगे मेरी प्रोफाइल, तुम मुझे पहचान नहीं पाओगे। अब तो मुझे उससे और डर लगने लगा। मैंने उससे कहा, कौन हो तुम? मेरे दिमाग से खेलना बंद करो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। मैं तुम्हें ब्लॉक कर रहा हूँ। उसका मैसेज आया, रुको, नहीं, प्लीज़ बात करो, शायद फिर कभी बात ना हो पाए। मैंने उससे पूछा, क्या ये तुम हो? तो उसने रिप्लाई किया, नहीं, ये मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं अब नहीं आ सकती। शायद ये तुम्हारे पेरेंट्स हैं। मुझे उसकी बातें समझ नहीं आ रही थी, पर मुझे पता था ये मेरे पेरेंट्स नहीं हो सकते, क्योंकि उन्हें तो मैं अपने मामा जी के घर छोड़ के आया था। मैंने उसे मैसेज किया, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानता, पर अब मैं तुमसे बात नहीं कर सकता, बाय। मैंने उसे ब्लॉक किया। फिर मैं डोर ओपन करने नीचे गया। आई वॉज शॉक्ड बिकॉज सच में मेरे पेरेंट्स थे। आप तो कुछ दिन बाद आने वाले थे। मैं लेने आने वाला था। आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मामा जी की बेटी है ना, उसकी बेस्ट फ्रेंड की डेथ हो गई। आज सुबह तो वो वहाँ चले गए और हम यहाँ आ गए। तुझे याद है वो लड़की जो बचपन में पूरे दिन हमारे घर रहती थी? उसकी माँ उसे ज़बरदस्ती लेके जाती थी। कौन मम्मी? आप किसकी बात कर रहे हो? मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा। अरे वही लड़की सीमा, जिसके साथ तू बचपन में खेला करता था। सीमा का नाम सुनते ही मैं घबरा गया, क्योंकि कुछ देर पहले मैं जिससे बात कर रहा था उसका नाम भी सीमा था। मैंने खुद को चिल किया और समझाया कि ये कोई कोइंसिडेंस में तो हो सकता है, और मैं अपने बेड पे चला गया। हे रौनक, आखिर तुम मुझे पहचान ही गए। मैंने तभी इसे ब्लॉक किया था। हे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं बेहोश हो गया। कुछ दिन तक मुझे बुखार रहा। मेरी फैमिली वाले समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर मुझे अचानक क्या हो गया, पर मुझे सब पता था और मैं बताना चाहते हुए भी नहीं बता पा रहा था। मैं उन्हें ये कैसे बताता कि जिस लड़की की सुबह डेथ हुई थी, मैंने रात को उससे ही बात की और मैं बेहोश हो गया। हेलो, यू मिस मी?